नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी बस्ती नगर पालिका पर कितनी देनदारी। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बस्ती जनपद की नगर पालिका परिषद का हाल बेहाल है, जिसका सालाना आमदनी करीब 50,29,000 मात्र है। लेकिन अगर बात खर्च की जाए तो नगर पालिका बस्ती की सालाना खर्च 44 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें अकेले कर्मियों के वेतन पर ही 24 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। 2022-23 में राज्य वित्त से नगर पालिका को मिले 19 करोड़ 27 लाख रुपए वेतन देने में ही चले गए, फिर भी वेतन का भार कम नहीं हुआ। आंकड़े देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका बस्ती के ऊपर कितना कर्ज का बोझ होगा। जो विभाग अपने कर्मचारियों को वेतन न दे पा रहा हो, उससे विकास की उम्मीद करना ही बेमानी होगा। देखिए जरा खास रिपोर्ट। बस्ती नगर पालिका पर कितनी देनदारी के बोझ तले दबी बस्ती नगर पालिका। नगर पालिका पर करोड़ों रुपए की देनदारी। विज्ञापन में नगर पालिका की 1 करोड़ की देनदारी। सेवानिवृत्त कर्मियों की देयता 3 करोड़। नगर निगम कर्मियों के डीए बोनस पर 2 करोड़। सालाना आमदनी मात्र 50,29,000। पालिका का सालाना खर्च 44 करोड़ 20 लाख रुपए। बोर्ड फंड से कराए गए कार्यों में 2 करोड़ रुपए तक की देनदारी। आमदनी के अनुपात में खर्च होगा तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। ये बात आम इंसान ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग पर भी लागू होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस विभाग का हाल कितना खस्ता हाल होगा, क्योंकि विभागों के पास बड़ी तादाद में जनहित का कार्य रहता है। दरअसल बस्ती शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाली नगर पालिका का खजाना खाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के नगर पालिका परिषद की, जिसकी सालाना आमदनी मात्र 50,29,000 है। लेकिन अगर बात पालिका के सालाना खर्च करें तो यह 44 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें अकेले कर्मियों के वेतन पर ही 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2022-23 में राज्य वित्त से नगर पालिका को मिले 19 करोड़ 27 लाख रुपए वेतन देने में ही चले गए, फिर भी वेतन का भार कम नहीं हुआ। आंकड़े देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका बस्ती के ऊपर कर्ज का बोझ होगा। जो विभाग अपने कर्मचारियों को वेतन ना दे पा रहा हो, उससे विकास की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। वहीं नगर पालिका ईओ दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि बीते वर्षों और कोरोना काल में राजस्व वसूली काफी कम रहने के कारण नगर पालिका घाटे में चल रही है। इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली सहित अन्य कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे नगर पालिका को घाटे से उबारा जा सके। नगर पालिका के जो भी घाटे वाली बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग मिलता है, उससे हम लोग तनख्वाह इत्यादि देते हैं। तो कोविड काल में कुछ वसूलियाँ भी काफ़ी कम रही और राज्य वित्त आयोग काफ़ी कम होता है, तो कुछ कर्मचारियों का बकाया हो गया, जिससे कुछ नगर पालिकाएँ जो है बैकलॉग है उसको क्लियर करने में लगी हुई है। और हाल फिलहाल में जो नगर पालिका के स्वकर प्रणाली लगा करके और राजस्व की वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। और
और इस वित्त वर्ष में नया बोर्ड गठन होगा तो कुछ और प्रस्ताव पास कराने हैं ताकि नगर पालिका निर्भर होने की दिशा में बढ़ सके। जो भी वित्तीय घाटा हुआ है इसके पीछे आप क्या कुछ तर्क मानते हैं, क्यों इस तरीके से इतना नगर पालिका इतने घाटे में चला गया? घाटे की बात जहाँ तक है तो जैसे वसूलियाँ थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए और इसके अलावा कर्मचारियों के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके रिटायर्ड ड्यूज काफ़ी बकाया थे, उनको सब सारी चीज़ें दी गई हैं। और घाटे में ऐसा जैसे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो हमारी जो आज की वसूली है वो हमारे नगर पालिका के आज के करंट डेट में देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पिछले कुछ पूर्व वर्षों में और कोरोना काल में जो वसूली और राजनीति कम हो जाने के कारण हमारे पास बैकलॉग जो क्लियर हो गया उसको देने में कुछ चीज़ें प्रभावित हुई जो आगे चल के ठीक है। नगर पालिका पर देनदारी की बात करें तो आज भी नगर पालिका बस्ती के पास करोड़ों रुपए की देनदारी है। विज्ञापन में नगर पालिका की 1 करोड़ की देनदारी है, तो वहीं सेवानिवृत्त कर्मियों की देयता 3 करोड़, नगर निगम कर्मियों के डीए बोनस पर 2 करोड़ और बोर्ड फंड से कराए गए कार्यों में 2 करोड़ रुपए तक की देनदारी बाकी है। ऐसे में सवाल ये है, जिस विभाग की सालाना इनकम ही 50 लाख हो, वो इतनी बड़ी देनदारी कैसे निपटा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बड़ी पुरानी कहावत है कि जितना चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए, लेकिन इस कहावत का एकदम बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है बस्ती के नगर पालिका में, जहां जितनी इनकी आमदनी है उसके कई गुना ज़्यादा इनके खर्च हैं और इस नगर पालिका पे उससे ज़्यादा बकाए पड़े हुए हैं। आए दिन देखा जाता है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए धरने देने पड़ते हैं और तमाम तरीके के दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण रहा कि इस नगर पालिका के इतने बकाए हैं? इसके आमदनी को लिया जाए तो इसके सालीना आमदनी इसका करीब 50 लाख के आसपास है, लेकिन वहीं अगर नगर पालिका बस्ती के खर्च को देखा जाए तो वह खर्च करीब 44 करोड़ के आसपास जो सालीना इनको सारे कर्मचारियों को वेतन देना होता है उसको लेके है। और बात करेंगे कि अभी बीते कुछ दिन पहले यहाँ सफाई कर्मियों का धरना भी हुआ था, जब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर बाद में सरकार द्वारा करीब 29 लाख के करीब जब इनको सरकार द्वारा फंड आया राज्य वित्त द्वारा, फिर इसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा वेतन दे के और फिर वो धरने ख़त्म कराए गए। आखिर क्या कारण है जो बस्ती नगर पालिका इतने नुकसान में है? इसको लेके जब हम बस्ती नगर पालिका ईओ से बात किए और उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण रहा कि नगर पालिका इतने घाटे में है, इतने बड़े नुकसान में आखिर क्यों रहा, तो बिल्कुल एकदम सही जवाब उनसे मिलता नहीं नज़र आया। उन्होंने सीधा इसका सारा खामियाजा कोरोना काल पे थोपते हुए और उन्होंने कहा कि आगे इसका जो भी नुकसान है उसका पूरा करने का कोई ना कोई तरीका, कोई उपाय ढूंढा जाएगा जिससे नगर पालिका के नुकसान को फिर से नगर पालिका को उबारा जाए।